हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आज इंग्लिश के कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने दो वीडियो, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, एक पार्ट फर्स्ट था, जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस के क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और एडवर्जेटिव कंजंक्शन तक फिनिश कर लिया था और साथ ही उसकी एक्सरसाइजेस भी हम लोग कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं और उनको विकल्प के साथ हम कैसे चूज करेंगे और वो कंजंक्शंस को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस को बनाते समय। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अल्टरनेट कंजंक्शन इन द सेंस कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, या एक सेंटेंस एक कंजंक्शन और जोड़ लेना अपनी नोट्स में, वो होता है और। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस क्यों लिखे जाते हैं? जैसे मान लो आपसे कहा गया कि हिंदी में ही बात कर रहा हूं, तो आपसे कहा जाए अंदर आओ या बाहर जाओ, तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए और या आइदर और की चीजें हम यूज करते हैं। तो जहां भी हमें विकल्प दिखेगा दोस्तों, उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम आइदर और या और की चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल आप देख पा रहे हो, लिखा गया है वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? जल्दी चलो अन्यथा ट्रेन मिस कर दोगे। अगर आप लोग हिंदी में जोड़ना सीख गए ना, तो आपको ये कंजंक्शन प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जैसे वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तो इस तरह से जो सेंटेंस आएगा उसे हम क्या कर सकते हैं, या दूसरा इसी के साथ हम और के भी साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे और लगा के भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तो इस तरह से जो चीजें होंगी उनको हम जोड़ सकते हैं, मतलब जहां पे ऑप्शन दिखे। और इसी तरह से जब हमें ऑप्शन दिखता है तो उस तरह के कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डू नॉट वॉक स्लो वी शैल बी लेट। अगर मतलब कहा जा रहा है कि धीरे मत चलो, हम लेट हो जाएंगे, तो इसमें क्या, इसको आप कैसे जोड़ोगे हिंदी में? तो कहोगे आप कि धीरे मत चलो अन्यथा हम लेट हो जाएंगे, या हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे? डू नॉट वॉक स्लो और वी शैल बी लेट। इसको अदरवाइज से भी आप जोड़ सकते हो, जैसा कि ऊपर जोड़ा गया वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। इससे रिलेटेड जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, और इसमें जो चीज आपको प्रॉब्लम होगी वो आप जरूर से गूगल पे सर्च कीजिए और फिर इन सेंटेंसेस को जोड़िए। क्योंकि देखो, मेरा पढ़ाए जाने से आप तो पास नहीं होगे, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे आप पास नहीं हो सकते हो। मेरे पढ़ाने से चाहे जितना अच्छा मैं पढ़ा लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। और ये एक्सरसाइज मुझे आप लोग टेलीग्राम चैनल पे दोगे और मैं आज विनर को डिसाइड करूंगा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। फिर लिखा गया है कम इन एंड गो आउट, एक सेंटेंस, इसको भी जोड़ना है आपको। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माय फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली। ये सारे सेंटेंसेस को आपको जोड़ना है। ठीक है, अगला दिया गया है परिणाम सूचक। अब इलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? तो इलेटिव कंजंक्शंस जो होता है वो होता है देयरफॉर, सो, हेंस, देन एंड फॉर। ठीक है, ये सब इलेटिव कंजंक्शन होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक सेंटेंस आपका कारण बताता है तो दूसरा उसका परिणाम बताता है। जैसे हिंदी में मैं बताऊं कि कहा जाए कि आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है, तो आप तुरंत पूछोगे सर कारण क्या है ना? या आपका कहा जाए कि परीक्षा होने वाली है, या आपका आप कह दिए कि हम मैंने परीक्षा दे ली, तो लोग क्या पूछते हैं? परिणाम क्या आया, रिजल्ट का आया, क्या आया? तो इस सब चीजों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज होता है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, उनके देयरफॉर, सो, हेंस, देन, फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आई टुक ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है घूस लेना, रिश्वत लेना। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ही टुक ब्राइब देयरफॉर ही वाज डिसमिस्ड। उसने रिश्वत ली इसीलिए उसे क्या कर दिया गया था? डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं। इस पे एक्सरसाइज जितनी है आपके सामने वो ला रहे हैं हम। आई कैन नॉट सी, इट इज डार्क। फिर उसके बाद हिज मदर इज इल, सी विल नॉट कम। फिर लिखा गया आई वॉज लेट, वी कम बैक होम। तो इन दोनों को जोड़ना है आपको। ध्यान दीजिएगा, आई कैन नॉट सी इट इज डार्क मतलब हो गया कि मैं देख नहीं सकता, अंधेरा है। और तो रीजन बताया जा रहा है देखने का, ना देखने का। उसके बाद दिया गया हिज मदर इज इल, सी विल नॉट कम। उसकी मम्मी बीमार है, वह नहीं आएगी। ठीक है, फिर लिखा गया है इट वॉज लेट, वी कम बैक होम। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीजें दी गई हैं। फिर लिखा गया है ही वर्क हार्ड और ही पास। तो इसका रीजन बताया गया है, परिणाम बताया गया है कि उसने कठिन परिश्रम किया और वो क्या हो गया? पास हो गया। तो
ऐसी चीजों को हम कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ते हैं। उसके बाद आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउंस? हु, विच, फॉर एंड वेयर, ये जो चीजें होती हैं वो होती हैं आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको कैसे हम जोड़ेंगे? आई मेट अ मैन, ही गिव मी अ बुक। तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? आई मेट अ मैन, देखो ये जो ए मैन है इसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसने एक किताब दी। ये जो मैन है इसी ने किताब दी। ठीक है, तो ये कैसे होगा? आई मेट अ मैन हु गिव मी अ बुक, जिसने मुझे किताब दी। ठीक है, हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब एंड ही से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? एंड ही से रिलेट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इस पे एक्सरसाइजेज जितनी है आपके सामने है। ही शूट अ बर्ड, इट फ्लू अवे, उसने एक चिड़िया को मारा और वो क्या हो गई? उड़ गई, बहुत दूर चली गई। आई मेट द टीचर, ही वॉज टीचिंग द बॉयज। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको भी आप बनाइएगा और मुझे भेजिएगा। वी स्टार्टेड फॉर दिल्ली स्टरडे, वी शैल स्टे फॉर वी शैल स्टे 4 days। तो वहां पे वो कितने दिन रुकेंगे? 4 दिन रुकेंगे। अब इसी तरह से दोस्तों आपका जो कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है वो आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। जैसे अगर मान लो 2 से ज्यादा सेंटेंस, जैसे ये देखो यहाँ पे दिए गए हैं 6 सेंटेंस, इनमें अगर जोड़ना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके बीच में रिलेशन बनाते चलना है। जैसे मीक का मतलब होता है नम्र, मैं आपको बता रहा हूं नम्र। ठीक है, साइलेंट का मतलब होता है शांत। उसी तरह से आपके सिली का मतलब होता है बदमाश, सिली मतलब बदमाश। ठीक है, और लास्ट दिया गया क्रूअल मतलब होता है निर्दयी। तो आपको जब ये मीनिंग पता रहेगी ना, निर्दयी, तो आपको जब ये मीनिंग पता रहेगी तो आप बना पाओगे। ठीक है, तो अब देखो बदमाश और निर्दयी ये कैसे हैं? सेम, इनके साथ सेम फीलिंग आ रही है। नम्र और शांत ये दोनों एक साथ सेम में है, तो जब सेम होता है तो हम एंड लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? एंड लगाते हैं। मतलब जब हम बदमाश और क्रूअल को जोड़ेंगे तो उनके बीच में एंड लगाएंगे। बट शांत और बदमाश को जब हम जोड़ेंगे तो ये सेम नहीं है, ये अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है। और इसको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हम क्या लगा देंगे? तो हम बट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इनको हम जोड़ेंगे। और फिर देखो यहां पे क्या दिया गया है कि निर्दयी होने के बाद भी लिखा गया है द माउस रन्स अवे एट द साइट ऑफ द कैट। मतलब जो चूहा है वो उसकी बिल्ली की आंख के सामने से भाग जाता है। तो देखो ये बिल्ली इतनी निर्दयी है, फिर भी चूहे की इतनी हिम्मत हो गई, फिर भी आ रहा है ना, एट लगा करके हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और देखो अब चूहा भाग गया और बिल में घुस गया, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हम एंड लगा के जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखा गया है। तो लिखा गया है द कैट इज मीक एंड साइलेंट। मैंने आपको बताया मीक और साइलेंट को हम किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। क्लियर हुआ? इसी तरह से दिया गया है कि फिर मैंने आपको बताया शांत और बदमाश को हम बट से जोड़ेंगे, यानी साइलेंट और सिली को बट से जोड़ेंगे। तो आप देखो साइलेंट और सिली को किससे जोड़ा गया है? बट से जोड़ा गया है। नेक्स्ट दिया गया है सिली एंड क्रूएल को एंड से जोड़ेंगे। तो देखो ये सिली एंड क्रूएल है, इनको किससे जोड़ा गया? एंड से जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि सिली और क्रूएल दोनों एक पोजीशन बताती हैं या सेम फीलिंग्स से आती हैं। उसके बाद मैंने बताया इतना निर्दयी होने के बाद भी चूहा क्या किया? उसकी आंख के सामने से भाग गया। तो लिखा गया है क्रूअल एंड हेंस, परिणाम बताया गया है ना कि निर्दयी होने के बाद भी चूहा क्या हो गया? भाग गया। तो हेंस द माउस रन्स अवे एट द साइट ऑफ इट। इट यूज होता है जानवरों के लिए, जितनी भी चीजें होती हैं उनमें इट यूज होता है। ध्यान दीजिएगा कि एनिमल्स के लिए जब हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं इट का, लेकिन जब हमारे बच्चे का, कोई बच्चे के बारे में अगर बात हो रही है और उस बच्चे की जेंडर ना निर्धारित हो, ठीक है, जो बच्चे का जेंडर है वो डिसाइड ना हो, तो उसके लिए जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो इट ही यूज करेंगे। लेकिन जब बच्चे का जेंडर डिसाइड हो जाए कि वो मेल है तो प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे? तो प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ठीक है, और जब ये डिसाइड हो जाए कि वो क्या है? फीमेल है, तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? तो हम प्रोनाउन सी यूज करेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब बच्चे की जेंडर डिसाइड ना हो तो उस समय हम इट यूज करते हैं। क्लियर? तो इसी तरह से यहां पे दिया गया है इट किसके लिए यूज किया गया है? ये बिल्ली के लिए यूज किया गया। एंड इंटर्स इट्स होम, सॉरी होल, अपने बिल में क्या हो गया? घुस गया। तो इस तरह से अगर आपको एक से ज्यादा सेंटेंस भी दिए गए हो दोस्तों, तो उनको किस तरह से बनाया जाता है ये मैं आपके सामने रख दिया हूं। हाँ, जितनी एक्सरसाइज मैं कराया हूं
आज आपको दिया हूं वो सारी एक्सरसाइज कल मैं आपको फिर से जब वीडियो स्टार्ट होगी तो सबसे पहले मैं वो सारी एक्सरसाइजेस कराऊंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना कंपाउंड सेंटेंस के बाद वाला जो टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको पढ़ेंगे। और इस तरह से हमारा आज का ये सेशन फिनिश होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।